बिग बैंग थ्योरी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। परिचय। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक पल में बना था। 13.8 अरब साल पहले एक प्रलयकारी घटना हुई जिसने अंतरिक्ष का विस्तार किया और ब्रह्मांड का निर्माण किया। इस घटना को द सिंगुलैरिटी कहा जाता है और यह तब घटित हुई जब ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक ही बिंदु में संघनित हो गए। मामला फट गया और अलग अलग दिशाओं में फैल गया, जिससे जगह का विस्तार हुआ। कहा गया है कि ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से शुरू हुआ और तब से इसका विस्तार हो रहा है। कैसे बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है? बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक है। यह पहली बार 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे समय के साथ परिष्कृत किया गया है। बीबीसी वेबसाइट इस सिद्धांत का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करती है। यह विचार कि ब्रह्मांड एक गर्म घने राज्य से शुरू हुआ, जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया, ठंडा होता गया और आज भी इसका विस्तार जारी है। ब्रह्मांड कितना पुराना है, इस पर बिग बैंग थ्योरी का बयान। बिग बैंग थ्योरी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड अचानक घटना या विस्फोट से अस्तित्व में आया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड एक पल में बनाया गया था और तब से इसका विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामक एक घटना में हुआ था। यह सिद्धांत पहली बार 1948 में रूसी भौतिक विज्ञानी जॉर्ज गामो द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अब इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है और विस्तार कर रहा है। ब्रह्मांड लगातार विस्तार और विस्तार कर रहा है। अतीत में हम सोचते थे कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनीय है, लेकिन फिर 1920 के दशक में एडविन हबल ने पाया कि ब्रह्मांड वास्तव में विस्तार कर रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से तेज गति से दूर जा रही हैं। अगर हम एक ठहराव पर होते तो हम क्या उम्मीद करते? जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और अंततः वे इतनी दूर हो जाएंगी कि कोई भी प्रकाश उनके बीच यात्रा करने में सक्षम न हो। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यह देखने का कोई तरीका नहीं होगा कि हमारी आकाशगंगा या यहाँ तक कि हमारे अपने सौर मंडल के बाहर क्या हो रहा है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।